So hey guys, welcome back to the channel. Let's start with Unit 3 of your class 10 AI, that is ICT skills. तो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट A का यूनिट 3 that is ICT skills इस वीडियो में कवर हो रहा होगा। तो यार ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर हो रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट सेशन। तुम्हारे चैप्टर का नाम है आईसीटी स्किल्स। आखिर होती क्या है? सबसे पहले आईसीटी की हम फुल फॉर्म देखते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसकी डेफिनेशन जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखी है, मेथड्स, टूल्स एंड कंसेप्ट्स फॉर स्टोरिंग, रिकॉर्डिंग एंड सेंडिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन। मतलब वो सारे टूल्स, डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी जो इंफॉर्मेशन को स्टोर, सेंड या कम्युनिकेट करने के काम आती है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे स्मार्टफोन्स हो गए, तुम्हारे टैबलेट्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ये सारे आईसीटी डिवाइसेस हैं। और जब हम इंफॉर्मेशन को डिजिटली रिकॉर्ड करते हैं, जैसे फ़ोन के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर, तो वो इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में होती है। तो अगर मैं किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजूँ या ईमेल भेजूँ या गूगल में कुछ सर्च करूँ, सब कुछ किसका पार्ट है? आईसीटी का। तो यार आईसीटी किस किस चीज़ों में हेल्प करती है? कम्युनिकेशन में, बिजनेसेस में और आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहने में। नेक्स्ट जो टॉपिक तुम्हारे बुक में गिवन है इज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हार्डवेयर क्या होता है? तो यार ये तुम्हें पता ही होगा, ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स जिन्हें तुम टच कर सकते हो, जैसे तुम्हारे कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स या फिर सीपीयू या फिर डेस्कटॉप की स्क्रीन, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती है। सॉफ्टवेयर ऐसी चीजें होती है जिन्हें तुम टच नहीं कर सकते। ये एक टाइप के प्रोग्राम होता है जो कि हार्डवेयर की फंक्शनैलिटी में हेल्प करता है। मान लो तुम्हारे पास कीबोर्ड है और कीबोर्ड को तुमने किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं कर रखा, तो कीबोर्ड किसी यूज का है नहीं ना। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे जितने भी हार्डवेयर होते हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करके इन हार्डवेयर डिवाइसेस को यूजफुल बनाता है। सॉफ्टवेयर के तुम्हारे एग्जाम्पल हो गए जैसे तुम्हारे ब्राउजर, गेम्स, ऑफिस टूल्स एक्सेट्रा। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर भी किसी काम का नहीं है। स्मार्टफोन्स और टैबलेट का एग्जाम्पल ले तो वो एक टाइप के छोटे कंप्यूटर होते हैं। उनमें हार्डवेयर क्या क्या होता है? स्क्रीन, बैटरी, प्रोसेसर। और सॉफ्टवेयर क्या हो गया? अगर तुम एंड्रॉयड यूजर हो तो उसके अंदर एंड्रॉयड और प्ले स्टोर के ऐप्स, और अगर तुम एप्पल चलाते हो तो तुम्हारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो iOS होगा, और ऐप स्टोर पे जितने भी ऐप्स अवेलेबल है वो तुम्हारे सॉफ्टवेयर टाइप हो गए। यार मैं बहुत बार ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड यूज कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हें पता है क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उसे तुम टच नहीं कर सकते। जैसी वी स्विच ऑन कंप्यूटर, जैसी अब तुम कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, सबसे पहले चीज कौन सी स्टार्ट होती है? तुम्हारी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही एज अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है तुम्हारे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। जैसे तुम्हारे स्मार्टफोन्स में अगर एंड्रॉयड ही नहीं होगा तो एप्स चल ही नहीं पाएंगे। एंड्रॉयड के ऊपर ही तुम्हारी एप्स चलती है। सिमिलरली कंप्यूटर के केसेस में, जैसे अभी मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ तो विंडोज के ऊपर मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ जिससे मैं तुम्हें पढ़ा पा रहा हूँ। तो यार ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फेमस एग्जाम्पल तुम्हारी उबुंटू, विंडोज, मैक ओएस होता है एप्पल के पीसीज में, iOS हो गया तुम्हारे आईफोन्स में, एंड्रॉयड हो गया तुम्हारे एंड्रॉयड मोबाइल्स में। सो नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारे बुक में गिवन है इज स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं? भाई साहब तुम्हें पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो यार कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं सुन लो। सबसे पहले अगर तुम लैपटॉप यूज कर रहे हो तो टॉप राइट या टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पावर बटन होगा, उसे दबा देना और तुम्हारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। ये तुम्हारी बुक तुम्हें बता रही है क्योंकि तुम्हें यह पता नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले पावर बटन प्रेस करो, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही स्टार्ट होगा फिर तुम्हारी मेन स्क्रीन तुम्हारी मॉनिटर के ऊपर दिखाई देगी। तो यार तुम्हारी बुक में एक फुल फॉर्म गिवन है BIOS, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यार BIOS करता क्या है? तुम्हारे कंप्यूटर स्टार्ट होने से पहले एक सेल्फ टेस्ट करता है। सेल्फ टेस्ट जिससे हमें पता लगता है कि हमारा सिस्टम फाइन है कि नहीं, और अगर ये टेस्ट पास हो जाता है मतलब तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम ठीक है और नॉर्मल वे में तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन होएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज लॉग इन एंड लॉग आउट।
तो यार तुमने अगर अपने पीसी या लैपटॉप में पासवर्ड लगा रखा होगा तो जैसे ही तुम अपना कंप्यूटर ऑन करते हो तो वो तुमसे आईडी और पासवर्ड मांगेगा। जैसे ही तुम अपनी आईडी और पासवर्ड डालते हो तो तुम कंप्यूटर में लॉगिन हो जाते हो और कंप्यूटर के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस है तुम उनसे एक्सेस कर पाओगे। और जैसे ही तुम कंप्यूटर बंद करने वाले होगे सबसे पहले तुम्हारा पीसी लॉग आउट होगा, जिससे तुम्हारी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो ये तो था लॉग इन और लॉग आउट। इसके बाद सबसे गंदा टॉपिक जो तुम्हारी बुक में गिवन है इज शटिंग डाउन। पीसी को बंद कैसे करें। अगर तुम डेस्कटॉप का पूरा कंप्यूटर सेटअप यूज कर रहे हो तो जाके अपनी तार काट देना, तुम्हारा पीसी बंद हो जाएगा। और अगर तुम लैपटॉप यूज कर रहे हो तो स्क्रीन पे खींच के मुक्का मार दो तब भी तुम्हारा लैपटॉप बंद हो जाएगा। पता नहीं यार ये क्या क्या पढ़ा रहे हैं तुम्हारी बुक में, पर ठीक है। शट डाउन कैसे करोगे, स्टार्ट पे जाना, पावर बटन होगा उधर क्लिक करना और शट डाउन लिखा आएगा उसे क्लिक कर देना। मैं डेमो करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरा पीसी फिर बंद हो जाएगा, फिर तुम जैसे जाहिलों को पढ़ाएगा कौन, जोक्स। तो यार शट डाउन होने से पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अगर तुम कोई भी एप्लीकेशन बंद करना भूल गए तो सबसे पहले वो सारे एप्लीकेशंस बंद करता है, उसके बाद जाके तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम बंद होता है। सो यार नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारे बुक में गिवन है इज यूजिंग कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले डायग्राम के साथ समझते हैं। सबसे पहले हमारे होते हैं फंक्शन कीज, ये F1 से लेके F12 तक होते हैं। तो यार हर कीबोर्ड में फंक्शन कीज 1 to 12 ही रहते हैं। हर कीबोर्ड अपने हिसाब से अलग अलग फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। तुम अपने लैपटॉप के सबसे टॉप रो पे देखना, तुम्हारी फंक्शन कीज तुम्हें दिख जाएंगी। किसी के यहाँ पे वॉल्यूम का फीचर होगा तो किसी के यहाँ पे, किसी के यहाँ ब्राइटनेस होगा, किसी के यहाँ म्यूजिक का। तो ये वेरी करते हैं तुम्हारे कीबोर्ड टू कीबोर्ड पर। तो फंक्शन कीज स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आती है तुम्हारी कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज के अंदर क्या क्या आते हैं, कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार। कंट्रोल की तुम्हारे यहाँ पे होगा, कई कई पीसीज में यहाँ भी होता है। उसके बाद शिफ्ट, शिफ्ट एक तुम्हारा लेफ्ट में भी होता है, राइट में भी होता है। उसके बाद स्पेस बार, सबसे बड़ी डंडी होती है स्पेस बार की। उसके बाद ऑल्ट की, ऑल्ट की तुम्हारे स्पेस के बगल में भी मिल जाएगी, यहाँ पर भी मिल जाएगी। उसके बाद कैप्स लॉक, कैप्स लॉक तुम्हें यहाँ कहीं दिखेगा, ये कीबोर्ड छोटा वाला है तो इसमें नहीं दिख रहा। उसके बाद टैब की, तो टैब की ये रही। अब सबका जल्दी जल्दी काम बता दूं तो यार कंट्रोल हेल्प करता है शॉर्टकट्स में, जैसे कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है। तो यार शिफ्ट अगर तुमने यूज करी हो तो शिफ्ट के साथ कोई भी तुम अल्फाबेट प्रेस करोगे तो वो कैप्स लेटर में आएगा। तो यार ऑल्ट भी सेम कंट्रोल की तरह शॉर्टकट्स में यूज आता है। कैप्स लॉक अगर तुम प्रेस करोगे तो जितने भी कीज होंगी तुम्हारी कैपिटल लेटर में प्रेस होंगी। टैब से तुम कोई भी लाइन लिख रहे हो, अगर थोड़ा आगे राइट साइड शिफ्ट करना है तो तुम टैब दबा दो। उसके बाद एंटर बटन, एंटर बटन ये रहा। एंटर बटन प्रेस करते क्या होता है, कोई भी चीज सेलेक्ट हो जाती है, या फिर अगर तुम टाइप कर रहे हो एंटर दबाओगे तो नई लाइन में तुम्हारा कर्सर चला जाता है। उसके बाद पंक्चुएशन कीज तुम्हें ही पता है, जैसे ये रही सिंबल्स हो गए अलग अलग तरह के, लेस देन, ग्रेटर देन, कॉमा, फिर फुल स्टॉप। उसके बाद नेविगेशन कीज, नेविगेशन कीज मतलब अगर तुम किसी लाइन हो दूसरी लाइन में जाना है तो कैसे जाओगे, एरो कीज होती है, एरो कीज ये रही। उसके बाद तुम्हारे कीबोर्ड पे एक होम बटन होगा, होम बटन जैसे ही दबाओगे तुम अपनी लाइन की स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे। एंड बटन प्रेस करते ही तुम अपनी लाइन के एंड पे पहुंच जाओगे। पेज अप, पेज डाउन, अगर तुम पीडीएफ को यूज कर रहे हो, जैसी पेज अप पे प्रेस करोगे तो तुम्हारा पहले वाला पेज खुल जाएगा और जैसी पेज डाउन पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा नेक्स्ट पेज आ जाएगा। उसके बाद कमांड कीज, बैक स्पेस तो हो गया तुम्हारा कैरेक्टर रिमूव करता है राइट टू लेफ्ट, इसी का अपोजिट होता है डिलीट, ये लेफ्ट टू राइट कैरेक्टर डिलीट करता है। उसके बाद विंडोज की से स्टार्ट मेन्यू प्रेस हो जाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमें कवर करना है इज माउस को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले पॉइंट एंड क्लिक। माउस किसके लिए यूज होता है, किसी भी चीज को पॉइंट करने के लिए, जैसे कर्सर को तुम कहीं पर भी ले जाओ और उस आइटम को ओपन कर लो, डबल क्लिक करोगे लेफ्ट से तो भी ओपन हो जाएगा, या राइट साइड क्लिक कर कर भी ओपन तुम कर सकते हो। उसके बाद रोल ओवर या होवर, होवर मतलब किसी की चीज के ऊपर ले जाना, जैसे अभी मेरा कर्सर अब मैं इधर ले गया, अब मैं इधर ले गया, तो इससे हम किसी भी चीज की डिटेल देख सकते हैं उसके ऊपर होवर कर कर। उसके बाद हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप, तुमने अगर कभी फोल्डर मूव करा है तो माउस को क्लिक कर कर फोल्डर तुम मूव कर सकते हो। उसके बाद डबल क्लिक, जैसे ही डबल क्लिक करोगे किसी भी फोल्डर या फाइल पे तो वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद
माउस पे तुम्हारा एक स्क्रॉल बार भी होता है, ये रहा स्क्रॉल बार। जैसे ही इसे घुमाओगे तो तुम्हारी स्क्रीन ऊपर नीचे नेविगेट होएगी। सो दिस वॉज योर सेशन 1। तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं हमने काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया। लेट्स मूव टू सेशन नंबर 2। तो सेशन 2 में सबसे पहला टॉपिक है क्रिएटिंग अ फाइल एंड फोल्डर। इसका डेमो कर देखते हैं। ये रही हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन। अब जैसे ही तुम राइट क्लिक करोगे इधर न्यू का बटन आएगा, न्यू पे फोल्डर क्लिक कर दोगे तो तुम्हारा फोल्डर बन जाएगा। इधर तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। फोल्डर बन गया। अब फोल्डर पे जैसे ही तुम डबल क्लिक करोगे ये खुल जाएगा। अब इसके अंदर तुम्हें फाइल बनानी है, दोबारा लेफ्ट क्लिक, फिर न्यू पे जाके इधर आ जाओ, बना लो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसका नाम तुम कुछ भी दे सकते हो। इसका नाम जैसे देते हैं क्लास 10th IT, हमने नाम दे दिया। अब इस फाइल को ओपन कर लो। फाइल ओपन हो गई, इधर तुम कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने फाइल बनानी सीख ली। किसी भी फोल्डर में आके लेफ्ट क्लिक करोगे, यहाँ न्यू बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ फाइल बन जाएगी। और फोल्डर बनाना है तब भी सेम प्रोसेस, न्यू पर जाकर फोल्डर। हमने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था। साथ में मैं तुम्हें माउस का भी काम दिखा देता हूँ। अभी मैंने लेफ्ट क्लिक दबाकर इसे ऐसे ऐसे पुल कर मैं कहीं भी रख सकता हूँ। और इसे ओपन करना है तो मैं डबल लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक से भी ओपन हो सकता है। जैसे हमने राइट क्लिक करा, इधर ओपन का बटन आ गया। ओपन पे जैसे ही प्रेस करेंगे तो दोबारा फोल्डर खुल जाएगा। तो इधर हमने क्या क्या सीखा, फोल्डर बनाते कैसे हैं, फोल्डर के अंदर फाइल कैसे बनाते हैं, और माउस कैसे यूज करते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेशन। तो इस सेशन में पूरा ये गिवन है कि तुम अपने डिवाइसेस की केयर कैसे कर सकते हो। सबसे पहले अपने डिवाइसेस को हमेशा क्लीन रखो। कीबोर्ड है, कीबोर्ड को सॉफ्ट ब्रश से हमेशा साफ करके रखा करो, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स इजीली कलेक्ट हो जाते हैं। स्क्रीन जो है, स्क्रीन को सॉफ्ट क्लॉथ से हमेशा साफ करके रखा करो। एक स्टडी आई थी कि तुम्हारी टॉयलेट सीट से ज़्यादा तुम्हारे फ़ोन की स्क्रीन गंदी होती है, तो रेगुलरली अपने फ़ोन की भी स्क्रीन साफ करा करो। उसके बाद फूड एंड ड्रिंक्स, अपने जितने भी फूड और ड्रिंक्स है लैपटॉप, पीसी और फ़ोन से दूर रखा करो, क्योंकि उसके अंदर के लिक्विड्स तुम्हारे फ़ोन और पीसी के अंदर जा सकते हैं। फोर्थ हो गया हैंडल केयरफुली, अपनी चीज़ों को ध्यान से रखा करो, ड्रॉप करने से अवॉइड करा करो। हमेशा बैग यूज़ करा करो अगर तुम लैपटॉप इधर से उधर ले जा रहे हो। तो तुमने नोटिस करा होगा काफ़ी देर अगर तुम फ़ोन यूज़ करते हो तो तुम्हारा फ़ोन गर्म होने लगता है। तो ओवर हीटिंग को अवॉइड करा करो, क्योंकि इससे तुम्हारे फ़ोन के कंपोनेंट्स बर्न हो सकते हैं। सेम विथ लैपटॉप, रेगुलर उन्हें या तो स्लीप मोड पे डाल दिया करो या यूज़ कर थोड़ी देर ब्रेक पे डाल दिया करो। उसके बाद बैटरी केयर, ऐसा मत करा करो कि तुम अपना फ़ोन चार्ज में लगा रखा है तुमने और गेम खेले जा रहे हो। इससे तुम्हारी बैटरी कंफ्यूज हो जाएगी कि बैटरी चार्ज हो रही है ड्रेन हो रही है। कभी भी बैटरी को ओवर चार्ज मत करा करो। डिवाइसेस को अगर कनेक्ट करते हो तो पिन जो स्लॉट होता है ढंग से इंसर्ट करा करो। एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स रन करने से अवॉइड करा करो। तो यार सेकंड हो गया मेंटेनेंस शेड्यूल। हमेशा महीने में एक बार लैपटॉप या फ़ोन को डीप क्लीन करा करो। अपने बैकअप्स अच्छे से रखा करो। जितने भी तुम्हारी फ़ोन या पीसी के अंदर जंक फाइल्स हैं उन्हें डिलीट कर दिया करो मेमोरीज से। इससे तुम्हारा फ़ोन फास्ट भी होगा और फालतू की मेमोरी भी वेस्ट नहीं होगी। उसके बाद डेटा का बैकअप रखा करो कि इन केस भगवान ना करे तुम्हारा फ़ोन या लैपटॉप चोरी हो गया तो कहीं ना कहीं तुम्हारा डेटा स्टोर रहेगा। उसके बाद हमेशा वायरसेस और जितने भी फालतू ऐप्स वगैरह होती हैं उनको चेक करते रहा करो, डिलीट करो और एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो अपने पीसी में, जिससे अगर वायरस आ भी गया तो वो डिटेक्ट कर डिलीट करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। उसके बाद इन चीज़ों से तुम्हारा क्या होगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज होएगी। स्पैम तुमने देखा होगा, बहुत अननोन नंबर से तुम्हारे टेक्स्ट मैसेज आते रहते हैं। अगर तुम ईमेल यूज़ करते हो तो कंपनीज अपनी प्रमोशन करने के लिए बहुत सारी ईमेल भेजती रहती है। इससे होता क्या है, तुम्हारी जितनी भी स्टोरेज होती है वो फुल हो जाती है। इसलिए तुम अपना स्पैम फोल्डर भी चेक करा करो और जो भी फालतू मेल या मैसेज है सबको डिलीट कर दिया करो। सो दिस वॉज योर सेशन नंबर 3। इसके बाद लास्ट सेशन तुम्हारा है सेशन नंबर 4। टॉपिक का नाम है वाई सिक्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट। अगर तुम ICT डिवाइसेस यूज कर रहे हो तो सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर तुम्हारी पर्सनल फोटोज, तुम्हारा पर्सनल डेटा, अगर तुम UPI पेमेंट ऐप वगैरह यूज करते हो तो फाइनेंशियल डेटा भी स्टोर्ड होता है और तुम्हारी मेडिकल इन्फॉर्मेशन, तुम्हारी प्राइवेट पिक्चर्स, बहुत कुछ
कहाँ स्टोर होती है, तुम्हारे कंप्यूटर, तुम्हारे फ़ोन में। तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई या किसी ने चुरा ली तो वो उस इन्फॉर्मेशन का बहुत नेक्स्ट लेवल पे मिसयूज़ कर सकता है, तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता है। यूपीआई इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो तुम्हारे बैंक को वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, तुम्हारी आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकता है। मान लो तुम्हारे फ़ोन से किसी ने तुम्हारा आधार कार्ड यूज़ करा, उससे एक सिम बाय कर ली और उस सिम से वो दूसरों के साथ स्कैम करता है। तो अगर कभी उस नंबर के अगेंस्ट कंप्लेंट हो गई तो तुम डायरेक्ट फंस सकते हो। तो यार ऐसी सिचुएशन अवॉइड करने के लिए तुम्हें सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। अब सिक्योरिटी ब्रेक क्या होती है? सिक्योरिटी ब्रेक मतलब डेटा का लीकेज। तुम्हारा डेटा लीक हो चुका है। ये क्यों होता है? अगर तुमने अपनी पर्सनल डेटा किसी अनसेफ वेबसाइट पे अपलोड कर दी, मान लो कोई फेक वेबसाइट है, उधर लिखा है कि अपनी फ़ोटो और डिटेल्स डालो और पैसे जीतो, और तुमने बिना दिमाग लगाए अपनी सारी पर्सनल डेटा उस वेबसाइट को दे दी, तो ईजिली वो तुम्हारा डेटा का मिसयूज़ कर सकता है। अगर तुमने किसी दूसरे बंदे को अपना लैपटॉप दे दिया यूज़ करने के लिए, मान लो तुमने उसे ट्रस्ट करके दिया बट वो तुम्हारी प्राइवेट और बहुत क्रूशियल चीज़ें निकाल ले, तो तुम क्या ही कर सकते हो। तो यार तुम्हें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा अगर तुम आईसीटी डिवाइसेस यूज़ करते हो तो। अब तुम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो? सबसे पहले होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ये नहीं पासवर्ड के नाम पे 1 2 3 4 डाल दिया, कोई अच्छा पासवर्ड यूज़ करा करो। उसके बाद एंटीवायरस अपने फ़ोन और पीसीज में रखा करो। उसके बाद डेटा को इनक्रिप्ट रखा करो। ये इनक्रिप्शन का काम तुम्हारा सॉफ्टवेयर खुद देखता है, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। इनक्रिप्शन मतलब जैसे ABCD को वो किसी सिंबल में कन्वर्ट कर देगा जिससे दूसरा बंदा समझ ही ना पाए क्या है। जैसे तुमने कई बार देखा होगा व्हाट्सएप की ऐड पे आती है योर डेटा इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, मतलब जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो कोई दूसरा बंदा पढ़ नहीं सकता। उसके बाद जब भी तुम वेबसाइट यूज़ करते हो, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखा करो एक लॉक का साइन आता है। अगर लॉक का साइन दिख रहा है तो मतलब वो वेबसाइट सेफ है यूज़ करने के लिए। अब कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट्स। सबसे पहले है थेफ्ट, फिजिकल थेफ्ट। मान लो कोई तुम्हारा लैपटॉप ही चुरा के ले गया। उसके बाद होता है आइडेंटिटी थेफ्ट, कोई दूसरा बंदा किसी और की आइडेंटिटी बनके किसी दूसरे बंदे के साथ स्कैम कर रहा है। ये बहुत कॉमन है सोशल मीडिया पे। उसके बाद सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो यार खासकर इंडिया में ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे गेट इनटू पीसी, वहां से तुम पेड सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। फ्री में तुमने डाउनलोड तो कर लिया बट वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी सेफ नहीं होते क्योंकि उनके अंदर वायरस जनरली होता ही है। तो ऐसे पेड सॉफ्टवेयर जो फ्री मिल रहे हैं तुम्हें अच्छे से और बहुत सोच समझ के डाउनलोड करना चाहिए। नेक्स्ट हो गया वायरसेस एंड मालवेयर। तुमने सुना ही होगा कि कंप्यूटर में वायरस आ गया। तो वायरस होते क्या है? तो सबसे पहला टाइप होता है वॉर्म। वॉर्म करता क्या है? ये अपने आप को ही रेप्लिकेट करते रहते हैं जब तक तुम्हारी स्टोरेज फुल ना हो जाती। मान लो तुम्हारे पास 5 GB की स्टोरेज है और 1 MB का वॉर्म आ गया, धीरे धीरे कर करके इतने मल्टीप्लाई होता जाएगा कि तुम्हारी 5 GB डेटा फुल हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा डेटा एकदम से फुल कैसे हो गया। फिर एक और टाइप का होता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स तुम्हें देखने में तो सेफ लगेगा बट ये तुम्हारा डेटा लीक करने में हेल्प करता है और बहुत डैमेज करता है तुम्हारे पीसी को। थर्ड हो गया ऑनलाइन प्रेडिएटर, जो मैंने तुम्हें बताया था कि ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे प्रिटेंड करता है कि वो कोई दूसरा बंदा है और ये दूसरों बंदों के साथ स्कैम या फिर हार्म करता है। फोर्थ हो गया इंटरनेट स्कैम्स। इंटरनेट स्कैम्स तो बहुत तुमने न्यूज़ में ही देखा होगा। वीडियो कॉल आती हैं, कोई बंदा क्लेम करता है कि मैं पुलिस वाला हूँ और कोई शरीफ बंदा इनके हाथ लग गया तो उन्हें धमकाते हैं, धमकी देते हैं कि तुम्हें जेल भेज देंगे, पैसे दो वरना तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इंटरनेट स्कैम्स बहुत कॉमन है। इनके एग्जांपल हो गए फेक लॉटरी मैसेज, तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया, जैसे मान लो तुमने लॉटरी जीती 1 करोड़ की और जैसे ही तुम क्लिक करोगे तुम्हारे पीसी का सारा डेटा लीक हो जाएगा। मेल्स पे कई बार लिंक आ जाती हैं, जैसे तुम उन लिंक्स को खोलते हो तो तुम्हारी बहुत सारी डेटा लीक हो जाती है। मान लो किसी तुम फेक वेबसाइट पे गए और तुमने उधर क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल दी तो उससे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छे लेवल पर स्कैम हो सकता है। तो ये तो था तुम्हारा सेशन नंबर 4। So thank you, this was your chapter. See you in the next video.